हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बहुत दिनों के बाद जो है किसी कारण से हम बिजी थे, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आज से हम लोग जो है शुरू किए हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मैथ के अंदर क्लास 10th में जितना भी पिछले चैप्टर का है सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थ्योरी क्लासेस शुरू करेंगे। मेन बेसिक समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो पढ़ना है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ठीक है, और शंकु का छिन्नक भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो मेन पढ़ना है वो है आपको पहला घन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहे, अच्छी तरह से पूरा फॉर्मूला जो है हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो, तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से लेकर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम होने तक हम आप लोगों को जो है संपूर्ण तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ये जो आकृति है किसका है, तो घन का है। किसका आकृति है, घन का है। घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी घन का किनारा क्या होता है, बराबर होता है। इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका एग्जाम्पल है लूडो का गोटी। ठीक है, डाइस। चलिए, घन का किनारा यदि हम L ले लें तो घन का आयतन क्या होता है, L³ होता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो 6 × L²। क्यों? क्योंकि इसमें सतहों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। ठीक है, और L² इसलिए कि इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, यानी वर्गाकार होता है आधार। ठीक है, आधार क्या होता है, वर्गाकार। जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, इसलिए 6 × L²। सतह इसमें 6 होते हैं। ठीक है, घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 4 × L²। घन का विकर्ण निकालना हो, विकर्ण किसको कहते हैं, कोना से कोना की जो लंबाई है विकर्ण कहलाती है, तो √3 × L होता है। ठीक है, ये हुआ घन में। अब चलिए घनाभ में हम लोग देखते हैं। ये है आपको घनाभ की आकृति। घनाभ को हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। क्यूबॉइड में देखेंगे क्या है, इसमें देखिए ये लंबाई अलग है, ये देखिए चौड़ाई अलग है, और ये देखिए ये ऊंचाई है। ये संदूक हो गया, आपके घरों में मिलेगा, या फिर आपको जो है पेटी मिलेगा, इस आकृति का मिलेगा। ठीक है, ईंट का जो साइज होता है वो घनाभाकार होता है। ठीक है, यदि घनाभ की लंबाई L मान लिया जाए, चौड़ाई B मान लिया जाए और ऊंचाई H मान लिया जाए, तो घनाभ का आयतन L × B × H होता है। ठीक है, घनाभ का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × हाइट, या फिर आपको कहेगा सवाल में दे देगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L × B जोड़ B × H जोड़ H × L होता है। ठीक है, घनाभ का जो विकर्ण होता है √L² जोड़ B² जोड़ H² होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपको बेलन। बेलन का जो पिलर होता है, गोल खंभा होता है, ये बेलनाकार होता है। अब देखिए इसकी ये ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, और यह जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, त्रिज्या R मान लिया जाए। ये पूरा व्यास होता है, आधा त्रिज्या होता है। तब जो है बेलन का आयतन कितना होगा, πr²। πr² इसलिए कि देखिए चूंकि गोलाकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और उसको ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो आपको आयतन निकल जाता है। तो बेलन का आयतन कितना हो गया, πr²। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × h + r। इसलिए कि 2πrh है ना, इसमें एक वृत्ताकार सिरा इधर से है, एक वृत्ताकार सिरा इधर से है, तो दोनों तरफ का वृत्ताकार सिरा अगर जोड़ दीजिएगा πr², तो 2πr² जुड़ जाएगा इसमें, तो 2πr × h + r हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, शंकु। ठीक है, क्या है, शंकु। शंकु में देखिए यह वृत्ताकार सिरा है। ठीक है, ये वृत्ताकार सिरा है, तो ये आपको त्रिज्या हो गया, ये आपको ऊंचाई हो गया, और ये हो गया L को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, या तिरछी ऊंचाई कहते हैं इसको। ठीक है, स्लैंट हाइट कहते हैं L को। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²। शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr × L होता है। L कैसे निकलेगा, जहां L बराबर √h² जोड़ r² से निकलेगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr × L + r। चूंकि πrl जो वक्रपृष्ठ है इसमें एक वृत्ताकार सिरा है, तो इसको हम πr² को जोड़ देंगे। इसमें अगर देखिए πr² को जोड़ देंगे तो πr कॉमन हो जाएगा और L + r बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे फॉर्मूले को जो है याद कीजिए। समझ में अगर आया हो
तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके आगे जो बच गया गोला, अर्धगोला और शंकु का छिन्नक, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और आगे जो है अब एक एक करके सवाल भी आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।